हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे 6 से डिवाइड होने वाले 1 से लेकर 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का मुझे सम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम लिखें स्टेटमेंट, जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर। कौन कौन सा हो सकता है? तो पहले तो 6 हो जाएगा, फिर 12, फिर 18, इस तरीके से और भी हो सकता है। तो इससे क्या क्लियरली पता चलता है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और इसका कॉमन डिफरेंस का बात करें तो देखिए 6, 12, तो 12 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो मतलब 6 का चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला, देयरफॉर सम ऑफ एन टर्म्स। क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 और d। कितने सम का निकालने के लिए बोला गया है? तो 40 टर्म्स का, मतलब S40 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं S40, n की जगह पर आ जाएगा 40/2, 2 इंटू ए कितना माना जाएगा 6, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 6, प्लस कितने टर्म्स का बोला गया 40, तो 40 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। तो S40 इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर लीजिए, 20 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 40 माइनस 1 हो जाएगा 39 इंटू 6। अब इसको कैलकुलेट करना है बस, 20 इंटू तो 12 अब प्लस 39 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करना 234 आ जाएगा। उसके बाद 20 को अब इसको जोड़ लीजिए तो 246, तो 246, अब 246 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 को, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तभी आ जाएगा। तो 6 2 कितना हो जाएगा 12, 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पे 9, 2 2 4, एक जीरो बढ़ा दिए यहाँ पे। तो S40 का जो आंसर होगा कितना होगा 4920। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 से मतलब 8 का मल्टीपल कितने टाइम्स तक? तो 15 टाइम्स तक कितना होगा, इसका सम निकालना है। तो बहुत ही आसान है, n का अगर बात करें तो 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो चलिए लिखते हैं द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, इस तरीके से चलते जाएगा। और बोला गया है सम फाइंड करना है। तो 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो 15 8 जा कितना होगा 120। तो इसका मतलब लास्ट टर्म का अगर बात करें तो कितना हो सकता है 120 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है जो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे 15 8 जा हम लोग लेते हैं तो 120 का बात करेंगे, जो कि 120 तक डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 8 होगा। कॉमन डिफरेंस का अगर बात करें तो कितना होगा 8 ही होगा। लास्ट टर्म का बात करें तो कितना होगा 120 ऐसा है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा लास्ट वाला। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का, लेकिन इस बार लगाएंगे लास्ट वाले टर्म्स से फॉर्मूला। तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिखें n/2 फिर a प्लस एल। तो n यहाँ पे अगर बात करें लिखा हुआ है 15, तो 15/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। लास्ट टर्म का अगर बात करें तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा तो 120, तो 120 रख दिए। इसको कैलकुलेशंस करते हैं तो 15/2 इंटू 120, क्योंकि 120 प्लस 8 करेंगे तो 128 हो जाएगा। इसको यहाँ पर डिवाइड करें तो 64 हो जाएगा। अब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। तो यहाँ पे S15 का जो वैल्यू होगा वो 900 कितना होगा 60 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ फिर से समझा देते हैं। बोला कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8।
तो जैसे हम यहाँ पे लास्ट टर्म वाला वैल्यू यूज करके बना रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है सम का, इस वाले फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जो 15 टर्म का 2 टाइम्स ऑफ ए n-1 करके भी आप निकालेंगे, तभी आपका आंसर इतना ही निकल कर आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब ये हुआ 0 और 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है ना, उसको क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले 0 से लेकर 50 तक की बात किया जा रहा है। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं कौन कौन सा हो सकता है। द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 भी होगा, और ऐसे तक कहाँ तक जाएगा, 49 तक। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर अगर देखें तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म कितना माना जाएगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना माना जाएगा यहाँ पे, 1। लास्ट टर्म कितना माना जाएगा, तो 49। तो आप सम करना है यहाँ पे 15 के टर्म से। वैसे यहाँ पे लास्ट टर्म यहाँ पे लिख दिए। पूछ रहा है क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ पे कितने ऐसे नंबर होंगे ऑड का, सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ ऑड कितना हो सकता है अगर nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके लिए मुझे तो कॉमन डिफरेंस की भी पता करना पड़ेगा। जो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस अगर बात करें तो 3 - 1 कर सकते हैं, जो कि 2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सपोज करते हैं कितने ऐसे नंबर हैं। तो लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n मान लिए। अब कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं तो यहाँ देखिए 3 - 1, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा, 2। क्योंकि सबसे पहले पता करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं ऑड का, तभी तो हम सम कर सकते हैं। लास्ट टर्म ये तो ठीक है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो n टर्म के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, अगर nth टर्म वाले फॉर्मूला यूज करें तो a + n-1 और d। अच्छा, जो nth टर्म होता है वही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 49, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 1 + n कितना है, तो यही तो पता करना है, n-1। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना का निकालें, 2 का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49 - 1/2 = n-1। देखिए प्लस में है ना, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो 49 - 1 कितना हो जाएगा, 48/2 = n-1। इसको डिवाइड किए तो आ गया 24। अब 24 और n-1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो 1 = n, तो 25। तो कितने ऐसे नंबर निकल के आएंगे 0 से लेकर 50 के बीच में, तो 25 ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड है। अब इसी का हम लोग को क्या करना है, सम निकालना है। तो चलिए यहाँ पे सम निकालते हैं। तो सम निकालने के अगर फॉर्मूला यूज करें, अगर हमको लास्ट टर्म अगर दिया ही गया है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। नाउ सम ऑफ n टर्म्स। देखिए अगर सम निकालते हैं तो लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टर्म बोला गया 49 है, तो n/2 और फिर a + l। तो n कितना निकल का 25, तो s 25 का सम निकालना था। तो 25/2, फिर फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है तो 1, लास्ट टर्म 49 है। तो 25/2 और इंटू हो जाएगा 49 + 1 50, इसको कैंसिल करें तो 25। अब 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 से तो हो जाएगा 625। तो यहाँ पे 25 का सम 625 होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ बोला गया था फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में से कितने नंबर हैं जिसका हमको जो है ना सम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाल लिया जो 25 ऐसे ऑड नंबर हैं 0 और 50 के बीच में, और फिर इसका सम यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेंगे, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: ₹200 for the first day, सेकेंड बोला गया 250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than for the preceding day. So how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? मतलब यहाँ पे हमको पता करना है जो कितने, वैसे 30 दिन यहाँ पे लिखा हुआ है, 30 दिन अगर काम किया तो 30 दिन काम करने के बाद पेनल्टी को काटते हुए, ठीक है ना, कितना उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, लेट अस डिनोट द पेनल्टी फॉर द nth days by an। तो उसके बाद क्या होने वाला है, देन फर्स्ट टर्म कितना होगा 200, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चंस में भाई एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना कंस्ट्रक्शंस मिला है, पेनल्टी दिया जा रहा है डिले अगर होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो पहला दिन का बोला गया 200, फिर दूसरा दिन बोला गया 250 और तीसरा दिन 300। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब में 50-50 का जो है डिफरेंस चल रहा है। तो पहला दिन का जो पेनल्टी है वो कितना है, 200 रुपया है। और ऐसे करके अगर काम मान लीजिए डिले होता है 30 दिन तक, तो 30 दिन तक अगर डिले हुआ तो 30 दिन का मुझे पता करना है यहाँ पे कितना उसको पेनल्टी जो है ना सम करके देना होगा, क्योंकि हर एक पेनल्टी जो है ना ज़्यादा होते जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगा वो 200 होगा, सेकेंड टर्म का अगर बात करें तो 250 होगा, और वही थर्ड टर्म का अगर बात करें तो 300 हो जाएगा, सारे रुपीज़ में होगा। यहाँ पे ए हम किसको मान सकते हैं, तो 200 को मान सकते हैं। कॉमन डिफरेंस की अगर बात किया जाएगा तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो जो कि कितना है 50 हो जाएगा। अब कितने टर्म्स का यहाँ बात किया जा रहा है, तो 30। वर्क डेज कितना बता रहा है 30 ना, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जो अगर डिले वर्क हुआ 30 दिन तो उसका सम। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इफ़ he delayed the work by 30 days। अब मान लीजिए 30 दिन तक वो डिले किया, तो इसके हिसाब से कितना उसको पैसा मिलना चाहिए। तो therefore अगर हम दें तो हो जाएगा, सम निकालेंगे फॉर्मूला जो होता है n/2, 2 टाइम्स ऑफ a n-1 और d 30 दिन का, तो S30 इक्वल्स टू एन भी यहाँ पर 30 होगा बाय 2 इंटू ए जो होगा वो 200 होगा, तो 200 प्लस एन के जगह पे 30 आ जाएगा -1 और डी 50, क्योंकि 50-50 में ही जो है फाइन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सम जो निकलेगा 30 डेज़ का 30/2 तो हो जाएगा 15, मल्टीप्लाई यहाँ पे 400 प्लस 30 - 1 हो जाएगा 29, और 29 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से, तो 15 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 400 प्लस लगभग में 1450 आ जाएगा। तो 15 इंटू, अब जोड़ लिए 850, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 30 डेज़ का जो पेनल्टी है वो 27,750 है। ठीक है, ये सब कैलकुलेटर से होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो सम होगा वो 30 डेज़ का कितना निकल के आ जाएगा, तो 27,750। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prize to the student of school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. मतलब यहाँ पे प्राइज़ दिया जा रहा है,
7 प्राइस दिया गया है कैश प्राइस, जिसका सम 700 हो जा रहा है। और यहाँ पे इज प्राइस जो बोला गया है, हर एक प्राइस जो बोला गया है अगले प्राइस से 20 रुपये यहाँ पे जो है ना कम है, ठीक है ना, लेस देन में है। तो पता करना यहाँ पे जो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज, तो हर एक प्राइस का वैल्यू पता करना है। मतलब हम यहाँ पे कहें तो जनरल टर्म्स निकालना है, जो ए कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, A4 कितना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। लेट, यहाँ पर आप ध्यान दें, लेट द रिस्पेक्टिव प्राइजेज क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है जो मिला है द कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सम दिया हुआ यहाँ पे 700, तो 700 हिसाब से 7 कैशेज प्राइस के हिसाब से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे अगर निकालें तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, जब बोला कि यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिफरेंस होना चाहिए, तो मान के चलते हैं यहाँ पे A प्लस 60 मान के चलते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे 20 की डिफरेंस ले सकते हैं। A प्लस 40, देखिए इसमें 60 माने 40, फिर यहाँ पे क्या मान सकते हैं 20, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है A, फिर कितना हो सकता है यहाँ पे A माइनस 20 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है A माइनस 40, क्योंकि इस समय 20 का डिफरेंस आ रहा है, फिर A माइनस कितना हो सकता है 60। ये टोटल 7 प्राइजेज है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि बोला गया था ना क्वेश्चंस में जो गिव 7 प्राइजेज। तो मान के चलते हैं जो पहला प्राइज A प्लस 60 होगा, और इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो 20 का डिफरेंस ही बोला गया, लिखा है क्वेश्चन में, तो इफ़ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेज, हम इस तरीके से मान सकते हैं। अब ये सबका जो सम है ना कितना रुपया दे चुका है, तो 700, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसीलिए लिख दिया। तो अब यहाँ आप लिखेंगे A प्लस 60 प्लस A प्लस 40 प्लस A प्लस 20, उसके बाद A प्लस 20 अगर किए तो आप आ जाएगा A प्लस में आ जाएगा यहाँ पे अब A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60, और इस सब का जो सम है वो कितना है, तो 700। तो देखिए जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो A जो होगा ना वो 7A हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर जोड़ें तो 7A, और इसको भी जोड़ना पड़ेगा, जब 7A टोटल कितना दिया हुआ है 700। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना 7 इक्वल्स टू कितना होगा 700 ही होगा। तो सर ये कैसे होगा, तो देखिए प्लस 60 माइनस 60 कैंसिल, 40 माइनस 40 प्लस 40, और यहाँ पे प्लस 20 माइनस 20, सब जितना भी यहाँ पे नंबर्स वाले हैं सब कैंसिल हो गया। तो बाकी बात जो A बचा वो कितना है, काउंट कर लीजिए 7 ही बचा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसलिए 7 इक्वल्स टू 700। इसको भी कैंसिल कर लीजिए, तो A का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे एक वैल्यू अगर 100 हुआ तो हमने यहाँ पे क्या सपोज करके रखा है A प्लस 60 A प्लस 40, तो आप देयरफॉर करके या हेंस करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो रिक्वायर्ड जो प्राइस नंबर्स होगा इसमें क्या होगा वैल्यू पुट करते चले जाइए A का, तो यहाँ जाएगा 100 प्लस 60, तो फर्स्ट प्राइस यहाँ पर जाएगा 160, फिर यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो एक जगह पर आ जाएगा 100, फिर 100 प्लस 40 हो जाएगा 140, फिर 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, और इस तरीके से आप आगे का जितना भी है सातों निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बस यही पूछ रहा था जब भाई 7 प्राइज दिया गया था, लेकिन हमको ये बात बताओ जो पहला प्राइज कितना होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, अगर 20-20 का डिफरेंस अगर जा रहा है तो हमने मान लिया जो रिस्पेक्टिव प्राइस जो होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही मान सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट जो सम वाले फार्मूला है उस पर भी अगर बनाएंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें लेकिन A और D आपको निकालने पड़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बहुत सिंपल तरीक़ा से यहाँ पे सपोज कर ले यहाँ पे, और इसके सम करके निकाल के फिर जो रिस्पेक्टिव माने थे उसको हम जोड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 7 प्राइजेस का वैल्यू निकल के आ जा रहा है, ठीक है।